Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. I am Assistant Professor Muskan Jain and today we are going to continue our MCQ series. Okay, so question number 81. Aerobic bacteria are most active in. जो aerobic bacteria होते हैं वो सबसे ज़्यादा active किस में होते हैं? तो they are most active in moist and saturated soil. नम और असंतृप्त जो मिट्टी होती है उसमें. दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. इधर यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया लिखा है. एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी ग्रोथ करते हैं. एंड अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज एनएरोबिक. एनएरोबिक बैक्टीरिया जो रहते हैं दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ. दे वर्क अंडर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. फिर क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड. जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट है वो भारत के किस भाग में किस हिस्से में स्थित हैं. तो ये जो स्थित हैं ये केरल में स्थित हैं. अलॉन्ग विद दैट कुछ और भी स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, गोवा. यहाँ पर भी ये जो हैं ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स ये लोकेटेड है. देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें. क्वेश्चन नंबर 83. वेवलेंथ्स ऑफ UVA रेडिएशन आर इन द रेंज. जो UVA किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है. अब UVA किरणें क्या हैं? ऐसी किरणें जो सन से निकलती हैं, द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, या जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनकी जो वेवलेंथ है, उनकी जो रेंज है वो है 320 to 1400 नैनोमीटर्स. दिस NM इंडिकेट्स नैनोमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 84. सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय. मृदा जनित पादप रोग. सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन को किससे कंट्रोल किया जाता है? तो इसे हम अगर मिट्टी में लाइम मिला दें या चूना मिला दें, चूना जोड़ना जिसे कहते हैं, ये अगर हम मिला दें तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी में जो पैथोजेंस हैं उनकी ग्रोथ कंट्रोल में आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं. डिप्राइविंग सूडोमोनास चेंजेस अंडर एन एरोबिक कंडीशन, है ना. जो सूडोमोनास हैं वो किस कंडीशन में चेंजेस को करते हैं? तो अवायवीय स्थिति के तहत सूडोमोनास परिवर्तन से वंचित करना. तो ये जो वंचित होता है वो नाइट्रेट टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्जन होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 87. हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक डज इंडिया हैव. भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, है मतलब. देन क्वेश्चन नंबर 88. नेशनल फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड इन. जो नेशनल फॉसिल पार्क है या जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये डिंडोरी में स्थित है. देन क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाएं हम. फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय. बाढ़ को रोका जा सकता है. बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं. एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, है ना. एफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण करना, या एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना. तो इसकी वजह से जंगल जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी. एंड डिफॉरेस्टेशन करना मतलब वनों की कटाई करना, पेड़ों को काटना इज डिफॉरेस्टेशन. तो अगर हमको फ्लड्स को प्रिवेंट करना है या बाढ़ को रोकना है तो हमें मिट्टी को बांध कर रखना होगा, बहुत सारा प्लांटेशन करना होगा, मतलब एफॉरेस्टेशन करना होगा, जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आएगी और जो मिट्टी है वो प्रॉपर उसकी जड़ों से, ज़मीन से बंधी हुई रहेगी. देन ये जो एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं. या एफॉरेस्टेशन को हम याद रखें कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, और डिफॉरेस्टेशन को हम याद रखें कि कटिंग ऑफ ट्रीज. इसके अलावा एक टर्म और होती है जिसे कहते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का अर्थ होता है जो मिट्टी की जो मिट्टी रहती है, अपर लेयर जो रहती है सॉइल की, उसका किसी भी कारणवश ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, आंधी तूफान आने की वजह से वो जो अपर लेयर होती है वो उड़ जाती है, हट जाती है. तो मतलब उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन. और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है. और इस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, मतलब सॉइल इरोजन को हम रोकते कैसे हैं? तो इसको हम रोक सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके.
जिसकी वजह से मिट्टी बंधी रहेगी और जब ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी तो वो मिट्टी की जो अपर सरफेस है वो वहाँ से नहीं हटेगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन, जो गंगा एक्शन प्लान है वो कब लॉन्च हुआ, किस ईयर में लॉन्च हुआ, तो इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1986। देन क्वेश्चन नंबर 91, ह्यूमस इज, ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर या मृत कार्बनिक पदार्थ जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। जब हम इस ह्यूमस को मिट्टी में स्प्रेड करते हैं, डालते हैं, तो ये मिट्टी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेटिक फैक्टर, निम्न में से कौन सा जलवायु कारक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है जिसका मतलब है दाब, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, टेम्परेचर मतलब तापमान जो है या तापक्रम की बात कर लें हम, तो ये सब जो है वो क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन इन, किन लोगों में फेफड़े में काला रोग आम है ना। तो फेफड़े का जो काला रोग है वो यूजुअली होता है कोल माइनर्स में या वो वर्कर्स जो कोयले की खदान में काम करते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब ये रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं वो जो पार्टिकल्स हैं वो जा करके इनके लंग्स में सेटल हो जाते हैं एंड इन टर्न दे कॉज ब्लैक लंग डिजीज, या जिसे हम कहते हैं फेफड़े में काला रोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ऑल्टरनेटिव नेम फॉर लैंडस्केपिंग इज, भू निर्माण का वैकल्पिक नाम क्या है। तो इसका जो वैकल्पिक नाम है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पर इसका जो नाम है वो है रेस्टोरेशन या बहाली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, पर्माफ्रॉस्ट फाउंड इन विच रीजन, पर्माफ्रॉस्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो पर्माफ्रॉस्ट है वो टुंड्रा बायोम में पाया जाता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि बायोम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, किस बायोम में क्या पाया जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा बुक में से थ्योरेटिकल पोर्शन जो है जो उसको ज़रूर स्टडी करके जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।